अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और खुद से सोल्व कीजिए। फिर जहां नहीं समझ में आए उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर उधार दिया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से उपचयित होता है तो उसको जो है 80 का रुपया बढ़ जाता है। उधार दी गई राशि ज्ञात करें। आप लोग पढ़े होंगे जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट आपका आधा हो जाता है और समय जो है आपका दुगुना हो जाता है। ठीक है, जब रेट आधा हो जाएगा तो कितना है 5% हो जाएगा। क्यों? 10% दिया हुआ था। और सक्सेसिव लगाएंगे तो आप लोग पढ़े होंगे सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है जो कि आप पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100। कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर हम निकालेंगे तो 5 5 10 और ये हो जाएगा आपको 10.25%। देखिएगा अगर अर्धवार्षिक होता है तो आपको कितना हो गया 10.25 और जब वार्षिक हो रहा था तो कितना 10% है। तो अंतर कितना का हो जाएगा? अंतर जो हो जाएगा आपका 10.25 माइनस 10 यानी हो जाएगा 0.25 का। और 0.25 किसके बराबर दिया हुआ है? तो 80 के बराबर, जो कि क्वेश्चन में है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 80/0.25। तो कोई भी धन अपने आप में 100% होता है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 80/0.25 इंटू 100। यहाँ देखिए तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ये देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 पर डबल जीरो यानी 8 चौका 32 पर 1230 यानी इतना रुपया होगा, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा है? सही बी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में इतने करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आप करने जाते हैं इतना तो देखिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं एग्जाम के लिए। देखिए अगर आपको 10% है तो 5% का सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग? 5% का अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100 तो यानी वो हो जाएगा आपको देखिएगा 0.25। और ये किसके बराबर है? 80 के, तो सीधे 100 का यहां से सिर्फ निकाल देते तो आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको दिया हुआ है 16 है और 32 है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा अगर हमारा 3 वैल्यू ए बी और सी दिया होगा तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन या फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन कुछ भी कहे तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, और जब यही 4 वैल्यू होता है यानी ये 1 2 3 4 यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसके लिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी पढ़े। ठीक है, तो यहां पर हमको सिर्फ थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए जिसमें a क्या है? यहां देखिए ये हमारा a है और ये जो है b है और c निकालना है तो क्या लिखेंगे 16/32 इक्वल टू 32/c। यहां देखिए तो 16 दूना 32 यानी c बराबर क्या हो जाएगा 32 गुना 2 यानी 64, जो कि ऑप्शन आपका डी होगा। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है थोड़ा सा देखिएगा। एक व्यापारी है जो कि 2 वस्तु को 14,784 रुपये पर वस्तु के हिसाब से बेचता है, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। कह रहा है यदि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है और दूसरे को जो है 12% हानि पे। ठीक है, तो बताना हानि का मान क्या है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यह भी दे सकता था लाभ और हानि की गणना करें, तो आपको ये पहले क्लियर करना होगा तो कि लाभ क्या होगा हानि की होगा या लाभ होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करते देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग सीपी और एसपी। ठीक है, यहाँ देखिए तो 12% का मान क्या होता है 3/25। कैसे? यहाँ देखिए 12/100। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 25 मर्द में। यानी देखिएगा क्या कह रहा है 12% का लाभ होता है यानी 25 रुपये का सामान पर कितना का लाभ हुआ 3 रुपये का। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 25 के सामान पर
को वो 28 रुपये में बेचा होगा ना। दूसरे वस्तु पर 12% की हानि होती है, मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं 25 के सामान को वो 3 रुपये कम में बेचा होगा, मतलब 22। अब यहाँ देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दोनों का जो है विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों का, यहाँ पर 28 है यहाँ पर, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें 14 दूना 28, 11 नहीं दिख रहा है, तो इसमें अगर हम 11 से गुना कर देते हैं और इसमें जो है 14 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो इधर भी हमको 11 से गुना करना पड़ेगा और 14 से, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इसका क्रय मूल्य बढ़ के कितना हो गया, देखिए 11 से मल्टीपल करने के लिए दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, तो 5 दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए। अगर कैरी होता तो फॉरवर्ड कर देते, ठीक है। और 25 14 वहां कितना होता है, तो 350 होता है। ये देखिएगा 2 8 लिखेंगे, 8 और 8 2 10, 3 हो जाएगा, तो ये भी इतना ही होगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो प्रत्येक वस्तु को जो है 14,784 में बेचता है, मतलब हम लिख सकते हैं 308 का मान जो है, पहले आप यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए, उससे पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 7 5 12 2 625, और इसको जोड़िए तो 8 8 16 और 3 3 6, ठीक है। अंतर देखिए तो कितना है, अंतर कितना का है, 16 और 9 25, 9 का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, 308 का मान जो दिया हुआ है वो 14,784 है, तो 9 का मान निकालना है। तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 14,784 बाई 308 इंटू 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 308 से डायरेक्ट 14784 में भाग देते हैं, तो ये 4 मत में 8 चौका 32 और 4 3 12, ये आपका हो जाएगा 6 4 2 4, ठीक है। 8 से देखिए तो 8 3 का 24 64, यानी ये जो है आपको 48 मत में कटा। आप 48 इंटू 9 कर देंगे तो देखिए 48 इंटू 9 करने के लिए आप इसको 10 कर दीजिए और उसमें से ये माइनस कर दीजिए, यानी 480 माइनस 48 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपको 7 में से 4 गया 3 और ये 4, यानी आपका कितना आंसर होगा, तो 432, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन सी जो है सही है। समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये सब क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है कि जो कहता है उसको हम लोग बराबर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा यदि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है मतलब देखिएगा जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसका जो है विकर्ण आपको 16 है और 12 है, यह समझिएगा 16 दिया हुआ था और ये जो है 12 है, तो कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। अगर हम एक साइड निकाल देंगे तो सभी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती है, तो यहां देखिए तो, और ये भी पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज जो है का विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करता है और वो बाइसेक्ट होता है, मतलब ये टोटल 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 है तो 6 हो जाएगा। अब आप लोग जो है ये भी पढ़े होंगे, अगर ये समकोण है और ये 6 है 8 है तो ये 10 होता है, यानी ये 10 हो जाएगा ट्रिपलेट से। और ट्रिपलेट नहीं देखे होंगे तो मेरे ट्रियो वाले सेशन में दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, आपका कितना हो जाएगा परिमाप, 4 गुना 10 यानी 40, यानी आपका ऑप्शन सी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति को एक मेज जो है 27 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, मेज की कीमत पर बेचे कि उससे जो है 33.33% का लाभ हो, ठीक है। 10% की हानि होती है, 10% मतलब अगर 100 रुपया का सामान है उसमें से 10 रुपया हानि हो गया, यानी 90 का मान दिया हुआ है आपको 2700, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए तो 0 से
जीरो काट देते हैं और 9 से 9 तिरका 27 यानी 30 के बराबर। आपको पूछा गया है कितना कि 33.33 का मान मतलब अगर वस्तु 100 रुपया का था तो उस पर कितना फायदा लिया 33.33 यानी हम 133.33 का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 133.33 गुना 30। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 09.9993 यानी अप्रॉक्स हो जाएगा 4000 के। यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि रेणु जो है 7 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 5 घंटे जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। कुल जो है 12 घंटे में वो 4/5 दूरी तय करती है। वो किस औसत चाल से बची हुई दूरी जो है 5 घंटे में तय करती है। सबसे पहले क्या करते हैं देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 4/5 x जो है डिस्टेंस चली है वो क्या 7 गुना 40 प्लस 5 गुना 60, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कैलकुलेट करिए 7 चौका 28 और 6 पचे 30 यानी कितना 580 किलोमीटर चली, ठीक है। अब देखिए तो x का मान यहां से निकाल सकते हैं 580 गुना 5 बाई 4, 4 से काटिए तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 पचे 20, ठीक है। इसको गुना करते हैं 50 25, 5 चौका 20 और 2 22, 5 2 7। इतना किलोमीटर से इतना चल चुकी है तो अंतर कितना का है यही देखिए तो घटाइए तो अंतर कितना का हो जाएगा तो ये घटेगा और ये 12 में से 8 गया 4 और ये हो जाएगा 145 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 145 किलोमीटर कितने घंटे में तय करती है 145 किलोमीटर था तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 145 कितना देर में 5 घंटे में, 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 5 9 45 यानी 29 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन डी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 3p इक्वल टू 5q इक्वल टू 15r, तो pqr का देखिएगा 3p इक्वल टू 5q इक्वल टू 15r। अगर हमसे pqr का अनुपात पूछ दे तो देखिए जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए और बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, यानी ये क्या लिखेंगे 5 गुना 15 लिखा हुआ है। q का क्या लिखेंगे उसी तरह 3 गुना 15 और r के लिए क्या लिखेंगे 3 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो सब में क्या कॉमन है, यहाँ 15 कॉमन है, 15 15 और 5 3 15, यानी यहां से क्या बचा ये 5 और यहां से 3 और यहां से 1, यानी 5:3:1, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसके लंबाई का 4/5 हिस्सा है, मतलब 4/5 हिस्सा है। अगर लिखा जाए तो चौड़ाई बटा लंबाई जो है आपका 4/5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि तल का क्षेत्रफल 980 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात करें। अब देखिए तो अगर यह अनुपातित है तो इसमें कुछ से गुना कर देते हैं x से, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं एरिया बराबर क्या होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एरिया कितना दिया हुआ है आपको 980 है, लंबाई आपका 5x इंटू 4x, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो 5 चौका 20 से डायरेक्ट काटते हैं तो 20 से काटेंगे तो 1 तो 0 खत्म और ये कितना 49, यानी x स्क्वायर बराबर 49 आया
तो x का मान यहाँ से 7 होगा। देखिएगा प्लस माइनस 7 होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए प्लस वैल्यू लेते हैं, 7 होगा। तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 गुना 7, ठीक है। ये 7 चौका 28 और ये 35, ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 63, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। चाहे आप यहाँ पर एक और काम कर सकते थे, यहाँ देखिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन सोचने का तरीका देखिए। क्या कह रहा था, 4/5 होता है, यानी 5 चौका 20 से डायरेक्ट इसको काटेंगे तो कितना 49, यानी x का मान यहाँ से 7 आ गया। और देखिए दोनों का सम कितना है 9, तो सीधे 9 से गुना कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 गुना 7, 9 7 63 हो जाता, मतलब कैसे करते हैं वो भी दिखा दिया। यानी 4/5 दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई 20, यानी हम क्या करेंगे 980 को डायरेक्ट 20 से कर देते हैं, यानी 49, और स्क्वायर निकालेंगे तो 7 आ गया। और ये देखिए 7 और दोनों का सम कितना है 9, 9 7 63, इससे भी जल्दी से बना सकते थे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 अंकों की वो कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है जो कि परिपूर्ण वर्ग है। अब देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या लिखना है, मतलब 1 पर 3 0, और बड़ी संख्या लिखना होगा तो 4 गुना लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अब ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करेंगे टाइम, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से जल्दी कोशिश करते हैं बनाने के लिए। यहाँ देखिए, तो ये जो है स्क्वायर है, सबसे छोटा तो यही दिख रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। नहीं तो प्रोसेस से चलिएगा, तो इसको निकालने का तरीका देखिए। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पर 3 0, इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पेयर करते हैं, तो ये कितना हो गया 10, 3 3 का 9, 1 0 0, और ये 3 3 6। अब देखिए तो ये कितने मर्त में जाएगा, तो 1 मर्त में, 1 मर्त में, यानी कितना हो जाएगा 1 6, यानी ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। यानी अगर इसमें इतना कम कर देंगे तभी होगा, तो ये जब कम करेंगे तो ये ऑलरेडी ये सबसे छोटी संख्या है, तो ये जो है 3 अंक में चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें यहाँ पर 2 से कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ जो है, अब थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, यहाँ 100 दिया हुआ है, यहाँ 62 से करेंगे तो 2 मर्त में कितना, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, यानी कितना -24 होगा। यानी क्या करेंगे, इसमें हमको 24 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 1024 आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से ही बनाइए, ज्यादा ही फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है, इनको अंकों को स्थान बदल दिया जाता है तो योग जो है 121 हो जाता है, और दोनों अंकों का अंतर जो दिया हुआ है वो जो है 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जाम में हम लोग, तो ये देखिएगा यहाँ दोनों का, अब देखिए तो इसको 74 है, इसको उलट देते हैं, इसको जोड़िए तो ये 7 4 11 1 12, यानी दोनों का योग क्या है 121 है, और दोनों का बीच का अंतर कितना है 3 का है, तो यही आंसर सही है, ठीक है। नहीं तो इसको प्रोसेस से देखिए कि कैसे सोल्व किया जाता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि इसको ऑप्शन से ही बनाइएगा लोग, ज्यादा ही फायदा होगा, ठीक है। देखिए प्रोसेस से कैसे करते हैं, कोई संख्या जो है, कोई भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 10x + y। अब देखिए तो इसके स्थान को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x, और दोनों का सम करेंगे तो 11x + y है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 1 2 1, तो यहां से इसको काटेंगे तो 11 मर्त में, यानी x + y बराबर 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए x - y जो है आपको कितना दिया हुआ है 3, तो दोनों को सॉल्व करते हैं x + y, x - y को, यहाँ से ये कैंसिल, यानी 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 हो गया। किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहीं पर पुट कर देते हैं। ये देखिए तो y का मान निकालना है, यानी इसको इधर भेजेंगे तो 7 माइनस, यहाँ देखिए तो 7 - 3 = 4 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या था
संख्या जो है 10x प्लस वाई है, यानी 10 इंटू 7 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 74 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना मत कीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं 4ab। कोई दिक्कत नहीं, कहां से आता है ये देखिए, तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 4ab। कोई दिक्कत नहीं, तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 4 इंटू 203 इंटू 107, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आता है 86884, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक जो है समबाहुभुज का अंतःकोण और बहिष्कोण जो है का अनुपात दिया हुआ है 7:2 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए तो कोई भी बहुभुज बना देते हैं। अब देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180, यहाँ लिख सकते हैं 7x प्लस 2x इक्वल टू 180, यानी 9x इक्वल टू कितना 180, यानी x का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं बहिष्कोण कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी 40 डिग्री, और n का मान निकालना है तो n इक्वल टू 360 बाई थीटा पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको काटेंगे 9 मर्त में, यानी कितना हो जाएगा 9 बहुभुज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको अंतः से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते थे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो ट्रेन एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों के बीच की दूरी जो है 342 किलोमीटर है, तो वे कब मिलेगी। अब देखिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरे जो है इधर से जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अगर इसको v1 है ये v2 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है जुड़ता है, तो v1 प्लस v2। और कितने टाइम के लिए जाएगी, t से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। तो देखिएगा दूरी कितना दिया हुआ है, तो 342 इक्वल टू, यहाँ देखिए तो एक 30 से जा रहा था एक 27 से इंटू टाइम। यहाँ देखिए ये भी किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, यानी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो t बराबर क्या लिख सकते हैं आप 342 बाई 57, कोई दिक्कत नहीं, इसको कटा दीजिए। अब यहाँ देखिए तो 7 7 42 25, यानी 6 मर्थ में देखिए तो 7 42 4 35 4 34, कोई दिक्कत नहीं, यानी इतना आवर, यानी कितना 6 घंटे के बाद वो मिलेगी, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है डी सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगुना समय लेता है। नाव की गति धारा की गति शांत जल में का अनुपात बताना है। अब देखिएगा अगर बहाव इधर है पानी का और नाव इधर भी चल रहा है, अगर इसको बोट मानते हैं ये रिवर, तो हम क्या लिखेंगे बोट प्लस रिवर। अब देखिए पानी का बहाव इस डायरेक्शन में और नाव इधर चलेगा, यानी बोट माइनस रिवर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा अगेंस्ट में, यानी बोट माइनस रिवर, ठीक है। और धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा बोट प्लस रिवर, ठीक है। यहां देखिए अगर हमारा डिस्टेंस जो है कांस्टेंट, अगर s1 बाई s2 दिया हुआ है तो t2 बाई t1 हो जाता है। कब, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो यहां देखिए तो हम लिख सकते हैं बोट प्लस रिवर
बाई बोट माइनस रिवर इक्वल टू 2:1। क्यों? जाने में जो टाइम लग रहा था आने में उसका दुगुना लगेगा। देखिए प्रतिकूल में चलेगा तो दुगुना टाइम लग रहा है, अनुकूल में चलेगा उससे। यहां से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से कंपोनेंडो मतलब अगर हमारा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ होता है तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी पढ़े हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बोट बाई रिवर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोट बाई रिवर, नाव की गति और धारा की गति। नाव की गति पहले यानी कितना हो जाएगा 3:1। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि अजय और विजय है जिसका जो है आयु का अनुपात जो दिया हुआ है, देखिएगा अजय है और एक विजय है, ये भी मान लेते हैं। इसका 9:5 दिया हुआ है। क्या कह रहा है 8 वर्ष के बाद, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 वर्ष के बाद उनका आयु का अनुपात 13 और 9 हो जाता है। देखिए इसमें भी 8 साल ऐड होगा और इसमें भी 8 साल ऐड होगा तो ये क्या होगा 13 और 9 का। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो अंतर कितना का है, यहाँ अंतर कितना का है 4 का, और यहाँ अंतर कितना का है 4 का। और देखिए तो 4 किसके बराबर है, दोनों जगह 8 बोल रहा है, 8 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यानी हम क्या करेंगे इसमें 200 गुना कर दीजिए, इसमें 200 गुना कर दीजिए। अब पूछ रहा है क्या कि वर्तमान में दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए यहीं पर डायरेक्ट जो है अंतर निकाल देते हैं हम, कितना का है, दोनों में अंतर कितना का है 4 का, तो 4 किसके बराबर होगा, तो 4 8 के बराबर था, खत्म। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसानी से बनता है। यहाँ देखिए 9 से कितना गया 13 यानी 4 बढ़ा, ये 5 से कितना गया 9 4 बढ़ा, 4 8 के बराबर है तो यहाँ गैप कितना का था 4 का, तो 4 किसके बराबर 8 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कहता है कि समान धारिता वाले 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी जो है 3:2, देखिएगा मिल्क है वाटर है, पहले बर्तन में कितना है 2:3 का है और दूसरे बर्तन में कितना दिया हुआ है 3:4 का दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समान धारिता है तो पहले हम समान बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए तो ये टोटल कितना लीटर का है 5 का और ये 7 का, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 7 से गुना करते हैं और इसमें 5 से। तो अब हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 से गुना करेंगे तो 14 और ये 21, इसमें गुना करते हैं तो 15 और 20। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 29 और 41, यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका डी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है और इस दूसरे बर्तन में 3:4 है। मतलब कहने का मतलब पहला कंटेनर अगर 5 लीटर का है तो दूसरा 7 लीटर का है, दोनों को इक्वल करते हैं। दोनों को जब इक्वल करेंगे तो इसमें 7 से और इसमें 5 से गुना कर देंगे, 7 से 7 दूना 14 और दूसरा क्या हो जाएगा 7 3 21, ठीक है। उसी तरह ये 5 से गुना करेंगे तो 15 और 20 हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे यानी ये 29 और 41 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए तो क्या दिया हुआ है रमन और धवन जो है 5:2 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 9% जो है चैरिटी में जाता है। धवन का हिस्सा जो है 405.6 है तो कुल लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 2 आदमी है, रमन है और एक धवन है, ठीक है। ये 5 और 2 है, 2 किसके बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 405.6 के, तो यहाँ दोनों का सम कितना हो जाएगा 7 किसके बराबर होगा, तो लिख सकता है 405.6 बाई 2 into 7 और ये जो है टोटल वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है उसकी किसके बराबर है, तो ये क्वेश्चन में 99% जो है चैरिटी में दे रहा है तो ये 91% का होगा। यानी हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 91% का मान कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा 405.6 बाई 2 into 7। एक्चुअली इसको
अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं कि कटाने में हमको आसानी होगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? तो 405.6/2 इंटू 7 इंटू 100/91। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो इसको 7 से काटते हैं। 7 से कम 7, 7 तिरका 21। कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 13 से काटिए तो अच्छा, एक और काम करते हैं, ये दशमलव से ये हटा देते हैं। अब 13 से काटिए तो 13 तिया 39, 1 5 15 बचेगा। 13 कम 13, 2 बचेगा। 13 दूना 26। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए। कितना आया? 312 गुना 5 दूना 10, 5 1 6, 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा? 1560। यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित पर धनराशि 2 वर्षों में 11,025 और 3 वर्षों में 11,576 रुपया 25 पैसा हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखिएगा 2 वर्ष में कितना? 11025 और 3 वर्ष में 1157 6.25। अंतर देखिएगा कितना का है, तो इसको घटा लीजिए। ये हो जाएगा 0.25 और ये घटेगा तो हो जाएगा 155। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए तो इसी पर ये 1 साल का ब्याज दिया होगा, ठीक है। तो पहले हम रेट निकाल लेते हैं। रेट कितना हो जाएगा? 551.25 बाई 11025 एंड 200। कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट से ये 00 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो 5 से देखिए तो डायरेक्ट कट रहा है। 5 से 50 25, 15 10 12 5 5, ठीक है। यानी रेट क्या हो गया? 5%। अब पूछ रहा है आपसे क्या? देखिएगा 2 वर्षों में अगर धनराशि इतना हो जाता है तो यहाँ देखिए 5% का मान क्या होता है? 1/20, यानी 20 का समान 21 हो जाता है। अगर 2 वर्षों का कहेगा तो इतना लिख सकते हैं, यानी 441 का मान कितना दिया हुआ है? तो आप कहिएगा 11025। तो निकालना क्या है? 400 का मान। तो कितना लिखेंगे? 11025 बाई 441 गुना 400, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए तो डायरेक्ट 25 मर्त में कट रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 25 गुना 400, यानी 25 का 100 पर 2 जीरो और, यानी कितना हो जाएगा? 1 पर 4 जीरो। ऑप्शन आपका सी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज उस राशि का 7/25 प्राप्त होता है, तो दर ज्ञात करें। अब देखिएगा 25 रुपया था, उस पर ब्याज कितना मिल गया? 7 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय, यानी 4 वर्ष के लिए। रेट नहीं पता है, R/100 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दीजिए तो 25 चौका 100 से 100, यानी R बराबर क्या हो गया? 7%। समझ में आ गया होगा। मतलब नीचे वाला वैल्यू हर हमेशा हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है या मूलधन होता है। ये जो है ओरिजिनल वैल्यू होगा, मूलधन होगा। अब इसी पर नहीं इतना ब्याज मिला है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। देखिए क्या, अगर मूलधन को P मानते हैं तो ब्याज क्या हो जाएगा? 7/25P। तो देखिएगा आप पढ़े होंगे SI इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। कोई दिक्कत नहीं। यानी 7/25P इक्वल टू P इंटू R। रेट नहीं पता है, समय जो है 4 वर्ष के लिए बाई 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 25 से 25 चौका 100, 4 से ये 4 कैंसिल, यानी R का मान कितना हो जाएगा? R का मान हो जाएगा 7%। इससे भी बन जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिखा हुआ? 81, 82, 83, 99 तक का हमको इकाई स्थान ज्ञात करना है। इकाई स्थान मतलब यूनिट डिजिट क्या होता है? देखिएगा जहां भी 5 दिखे और कोई भी इवन नंबर आपको दिख जाए तो आंसर आप डायरेक्ट 0 मार दीजिएगा, वही ऑप्शन होगा। क्यों? अगर किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है। यहाँ पर 5 है
और इसमें 2 भी है, 4 भी है, आगे चल के 6 भी आएगा, यानी एक ना एक इवन होगा, ये 5 है, ये है, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 0, यानी ऑप्शन आपका ए सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पहले चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1 बाई 2 होता है। उसी तरह स्क्वायर का फॉर्मूला n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 और 2n + 1 बाई 6 होता है। और उसी तरह q का 1q + 2q + डॉट 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 प्लस nq का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में जानते हैं आप लोग। अब देखिए पूछा क्या है, चलिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। इसको निकालिए तो कितना लिखेंगे, 10 × 11 × 21 22 6 लिख सकते हैं। 3 से काटिए, 3 7 21, 3 से 3 × 6, 2 से काटिए तो ये 5, ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब 35 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 35 को ऐसे लिखे, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए। ठीक है, और घन का योग निकालना है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 × 11 बाई 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए तो ये 5, यानी 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर क्या 50 25 और 5 को 1 बढ़ा देंगे 6, यानी 6 × 5 = 30। ठीक है, तो अंतर कितना का है, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा। तो यहाँ देखिए तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसा करते हैं, इसमें से 400 घटा ले तो 400 गया, यानी 2600, तो 2600 और यहाँ देखिए 25 एक्स्ट्रा था इसमें आपको कितना, और इसमें 15 25 5 30 और 10 40, यानी कितना हो जाएगा 26 40 आंसर, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या कहता है, एक परिरक्षण में ए जो है बी से 10% और बी जो है सी से 5% अधिक अंक लाता है। यहाँ देखिए ए है, बी है, सी, 10% का मान क्या होता है, तो 1/10। अगर ये 10 लाया है तो ये 1 ज्यादा लाया होगा। 5% का मान कितना होता है, 1/20, यानी अगर ये 20 लाया होगा तो ये 21 लाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो बैलेंस करने के लिए क्या हम लोग रेशियो में पढ़े हुए हैं कि बगल वाला कॉपी हो जाता, मतलब ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 से गुना करते वक्त इसको फैला के लिख देते हैं, बीच में इसका वैल्यू, ये कितना हो जाएगा आपको 210 और ये हो जाएगा 200। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया तो ए को कितना मिला, यानी 200 किसके बराबर है 300 के, यानी 1 किसके बराबर होगा, 1 जो होगा 3/2 के बराबर होगा, यानी आपको ए को कितना मिला था, तो ए को मिला था इतना, यानी 231 × 3/2। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 3 3 3 का 9, 3 दूना 6/2, यानी अगर ये पॉइंट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और ये 12 6.5, यानी 346.50, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है डीआई का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है डीआई में कि एक स्कूल है एक्स जिसमें जो है क्लासरूम है 1 2 3 4 5 क्लासरूम है। तो पूछ रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कूल 1 और स्कूल 3 में पढ़ रहे छात्रों, मतलब लड़का और लड़कियों के बीच के मध्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्लास 1 और क्लास 3 के बारे में पूछा है। एक में लड़का और लड़कियों की संख्या क्या है, देखिए बॉयज कितना है, तो 250 प्लस 170 और इसमें गर्ल्स कितने हैं 160 प्लस 300,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए तो थोड़ा सा छोटा यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ भी 0 दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 0 हम निकाल कर काट देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो 25 और 17 कितना हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, काट दीजिए, यानी 21 और ये 23। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 और 23। सी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि यही DI है, कह रहा है कि स्कूल 5 में, क्वेश्चन में देखिएगा, स्कूल 5 में कक्षा 5 में छात्रों की संख्या लड़का और लड़कियों को मिलाकर X कक्षा X में कुल छात्रों की संख्या से 20% कम है। अगर यह 100% दिया हुआ है कक्षा 5 में, तो वो जो है कक्षा 5 में स्कूल 5 के लिए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ये स्कूल 5 का क्लास 5 में टोटल लड़का और लड़की कितना है 380 प्लस 210, ऐड कर दीजिए तो 095, कोई दिक्कत नहीं, यानी 590 590 स्टूडेंट है। ये कह रहा है इससे कितना कम है 20%, यानी 20% कहने का मतलब अगर ये 100 है तो 80 का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा, यानी 590 बाई 100 गुना 80, ये 0 से ये और ये 0 से ये कटा, अब गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 472, यानी ऑप्शन आपका जो होगा बी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कह रहा है कि स्कूल 2 और 3 में लड़कों की कुल संख्या तथा साथ ही इनके कक्षा में लड़कियों के कुल संख्या का बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 2 और 3 दो कक्षा का देखना है। तो देखिएगा लड़कों की कुल संख्या कितने हो जाएंगे बॉयज का 2 और 3 में, तो इसमें 350 प्लस 300 है, और लड़कियों की संख्या इसमें 140 प्लस 160 है, यानी ये हो जाएगा आपको 650 माइनस 300, यानी कितना हो जाएगा 350। ठीक है, आपको एग्जाम में जो है DI जो है इसी तरह के पूछे जाएंगे, इंटर लेवल जो आप लोगों का SSC का एग्जाम होने वाला है उसमें। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।